अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मरियम की नई और फ्रेश वीडियो में खुशामदीद। आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी सी फिश। हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लिया है और इसकी अच्छे तरीके से हमने इसका वेस्टेज भी निकाल लिया है। इसके अंदर हमने कोई मसाला, कोई नमक, कुछ भी नहीं ऐड किया। ये सारी हमने फ़िश वॉश की है बस। अब हम इसकी मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चलते हैं मैरिनेशन की तरफ। मैरिनेशन के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेसन 2 बड़े चम्मच। आपने इतना बेसन लेना है कि जितना आपकी फिश को अच्छे तरीके से ये लग जाए। अब हम इसके अंदर इमली का पानी ऐड करेंगे। ये मैंने इमली को भिगो दिया था और हमने ये तकरीबन है 3 से 4 चम्मच। इसके अंदर हम ऐड करेंगे हस्बे जायका नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टेबलस्पून दादन मिर्च, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 ही टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून चाट मसाला और चुटकी सा फूड कलर। इससे फिश का जब फ्राई होगी बहुत अच्छा कलर आएगा। और तकरीबन 1 टेबलस्पून ही सोया सॉस। इससे इसका जायका और फिश का कलर बहुत अच्छे तरीके से। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ साथ हम पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। हमने बीटर बिल्कुल पतला सा रेडी करना है जिसमें हमारी जो फिश है वो अच्छे तरीके से डिप हो जाए। अब हमने ये जो मसाला रेडी किया है, अब हम इसके ऊपर सारा लगा देंगे और फिश को अच्छे तरीके से डिप कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से हमने डिप करना है और इसको आपने अच्छे रिजल्ट और अच्छे जायके के लिए आपने ओवरनाइट या एक पूरा दिन आप इसको मैरिनेशन के लिए रख दें तो इसका टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से आएगा। मैं इसको रखने लगी हूँ मैरिनेशन के लिए पूरे दिन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब हम आपको इसको फ्राई करके फाइनल इसकी लुक दिखाएंगे। टाइम हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब चलते हैं इसको फ्राई करने की प्रोसेस में। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये मसाला लग चुका है। चले, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। ऑयल का टेम्परेचर आपने नॉर्मल रखना है, ये ना हो कि ऊपर से सड़ जाए और अंदर से कच्ची रह जाए। ऐसे हमने एक एक पीस पकड़ना है और इसको फ्राई करना है। इसको डीप फ्राई करना है आपने। एक साइड से अच्छे तरीके से पक जाने दें, फिर हम साइड चेंज करेंगे। तीन से 4 मिनट के लिए हमने इसको कवर कर दिया था ताकि ये जो फिश है वो अच्छे तरीके से अंदर से पक जाए। उसके बाद इसकी फाइनल लुक देखें। साइड चेंज करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये इसका कलर देखें। डीप फ्राई में बहुत ही अच्छे तरीके से ये फ्राई होती है और जल्दी फ्राई हो जाती है। बहुत ही क्रिस्पी सी ये फिश बनती है। मैं आपको इसका पीस चेक करवाती हूँ। अब हम इसको ट्राई करके देखते हैं कि हमारी फिश कैसी बनी है। ये देखें इतनी ज़बरदस्त।
यम्मी, बहुत मज़ेदार क्रिस्पी सी जूसी सी हमारी फिश बनी है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपीज कैसी लगी है। आप बना के अपने मेहमानों को खुश कीजिएगा, या खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।